भिखारी या बच्चा चोर, सच्चाई जो रूह कंपा दे। कहानी की शुरुआत। दिल्ली के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में एक बड़ा चौराहा था जहां रोज हजारों लोग आते जाते थे। उसी चौराहे पर बैठता था एक बूढ़ा भिखारी रामू। उम्र लगभग 65 साल थी। उसकी झुकी हुई पीठ, फटे हुए कपड़े और कांपते हाथ देखकर कोई भी उसे एक निरीह वृद्ध मान लेता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोग उस पर शक करने लगे थे। वजह थी, उसके साथ हमेशा एक नया बच्चा होता था। कभी एक 4 साल का बच्चा, कभी 2 साल की बच्ची तो कभी एक नवजात शिशु। हर दिन कोई नया बच्चा उसकी गोद में होता और वह गिड़गिड़ा कर भीख मांगता। एक दिन कॉलेज से लौट रही आर्या नाम की लड़की की नजर उस पर पड़ी। वह मनोविज्ञान की छात्रा थी और समाज की सच्चाई को करीब से समझने का शौक रखती थी। उसने देखा कि रामू की गोद में जो बच्चा है वो पूरी तरह से बेसुध है और हर दिन कोई नया बच्चा उसकी गोद में दिखाई देता है। आर्या को शक हुआ। उसने अपने मोबाइल से रामू की तस्वीरें लेनी शुरू की और हर दिन अलग अलग बच्चों की तुलना करने लगी। 3 दिन के भीतर ही उसे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। आर्या ने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और एक छोटी सी टीम बना ली। सभी ने तय किया कि वे अगले 7 दिन तक रामू की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। एक लड़का दूर से वीडियो बनाएगा, दूसरा रामू के आसपास खड़ा होकर उसकी बातों को रिकॉर्ड करेगा और तीसरा उसका पीछा करेगा जब वो शाम को अपने ठिकाने की ओर बढ़ेगा। 3 दिन तक कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन चौथे दिन एक बड़ा राज खुला। शाम के करीब 7 बजे रामू भिखारी की तरह नहीं बल्कि तेज कदमों से चलता हुआ एक संकरी गली में घुसा। आर्या के दोस्त अर्जुन ने उसका पीछा किया। वह गली बहुत पुरानी और सुनसान थी। वहां एक टूटा फूटा सा मकान था जिसमें रामू गया। अर्जुन ने देखा कि वहां और भी 4-5 बच्चे थे और 3-4 औरतें भी थीं। तभी अर्जुन की नजर एक वॉकी टॉकी जैसे डिवाइस पर पड़ी जो एक टेबल पर रखा था। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण भिखारी नहीं बल्कि एक संगठित गिरोह है। वह धीरे से वहां से निकल आया और सीधा आर्या को खबर दी। आर्या ने बिना समय गंवाए सारा सबूत पुलिस को सौंपा। वीडियो, ऑडियो क्लिप और बच्चों की तस्वीरें, सब कुछ पुलिस को मिल गया। दिल्ली पुलिस ने अगली सुबह एक गुप्त ऑपरेशन चलाया और उस गली वाले मकान पर छापा मारा। जो सच सामने आया वह दिल दहला देने वाला था। वहां से 11 छोटे बच्चे बरामद किए गए जो अलग अलग जगहों से अगवा किए गए थे। रामू असल में उस गिरोह का मुखिया नहीं था, लेकिन वह बच्चों का इस्तेमाल करके भीख मंगवाता था और बदले में गिरोह से कमीशन लेता था। पुलिस की पूछताछ में रामू ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। वो पहले एक मजदूर था, लेकिन हादसे में उसका बेटा मर गया। तभी किसी ने उसे बताया कि अगर तुम बच्चे लेकर सड़क पर बैठो तो ज्यादा भीख मिलती है। गरीबी ने उसे अंधा बना दिया और वो इस गंदे धंधे में शामिल हो गया। रामू ने माना कि उसे बच्चों की सप्लाई एक महिला माया करती थी जो गिरोह चलाती थी। माया को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। बचाए गए बच्चों को बाल संरक्षण संस्था को सौंपा गया। वहां आर्या और उसके दोस्त नियमित रूप से बच्चों से मिलने जाते। उन्होंने उनके लिए कपड़े, किताबें और खिलौने जुटाए। मीडिया ने आर्या की खूब सराहना की और उसका कॉलेज उसे युवा नायक सम्मान से नवाजा गया। कहानी का संदेश। कभी कभी जो दिखाई देता है वह सच्चाई नहीं होती। हर मोड़ पर सवाल करना जरूरी होता है। आर्या ने अगर सवाल नहीं उठाया होता तो शायद कई मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। एक छोटी सी विनती, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ देखकर मत जाए। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि समाज में जागरूकता फैले और कोई मासूम बच्चा फिर किसी गिरोह का शिकार न बने। उंगली से नीचे की ओर इशारा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। उंगली से नीचे की ओर इशारा। हमारे चैनल मनोरंजन की दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही सच्ची, भावुक और जिंदगी बदल देने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। आपके एक शेयर से किसी की आंखें खुल सकती हैं और किसी मासूम की जिंदगी बच सकती है। धन्यवाद।